हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज वेन डायग्राम्स। मैंने आपको ये बताया था कि वन सेट वेन डायग्राम या फिर टू सेट वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम लोग वेन डायग्राम के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वेन डायग्राम में टू सेट्स जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देता है। लेट्स रिकलेक्ट व्हाट वी हैड डन इन आवर लास्ट लेक्चर। कैन आई से यहां पर एक यूनिवर्सल सेट आप बनाते हो, करेक्ट है। फिर एक होता है सेट ए, एक होता है सेट बी। सेट ए एंड सेट बी दोनों में कुछ तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको ये भी पता है कि दोनों सर्कल को मिला के हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। परफेक्ट। और इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था। क्या सीखा था इसका फॉर्मूला? n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला कैसे आया था ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, बचा कुचा वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हो? उस कॉम्प्लीमेंट को, जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनियन में से माइनस कर दो। जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको खुद को यूनियन में से माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। ओके, सो A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? n ऑफ u माइनस n ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B तो होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको खुद को मैंने क्या किया? यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो मुझे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भी आप क्या करोगे? उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे। A इंटरसेक्शन B को हम लोग यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे के कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए, और वो क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ फॉर्मूला, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये बाहर वाले की बात कर रहा हूं। ओके, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाले की बात कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो गिवन बाय अ फॉर्मूला। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट, वो सबको बांट दो, इसको 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 सबको बांट दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, ये कॉम्प्लीमेंट इसको मिलेगा तो A कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर दो, इंटरसेक्शन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और B का कॉम्प्लीमेंट। सो क्या मिला मुझे? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज A complement intersection B complement. Remember this, very very important. A union B the whole complement मतलब ये बचा कुचा जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? A complement intersection B complement। ये एक नया फॉर्मूला हम लोग आज सीख रहे हैं। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हमें आज सीखना है। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखे वो सब काम आने वाला है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया तो ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों का जोड़ी है। तो इसमें आपने कैसे सॉल्व किया था? कॉम्प्लीमेंट सबको बांट दिया, तो ये भी आपको वही करना है, कॉम्प्लीमेंट सबको बांट दो। A कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, B का कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इन केस अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकालोगे? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप कैसे निकालोगे? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोलोगे ये वाला और ये वाला तो सेम है, दो अलग अलग फॉर्मूला क्यों? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आप आंसर निकालो ना। अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन में यूनिवर्सल नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके, सो बोथ दीज फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट दिस। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ भी देखो सेम है, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमने फॉर्मूला चूज करना है, ये वाला यूज करना है कि ये वाला यूज करना है। ओके, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज देने वाला हूँ। चलो, सो फिफ्थ तक तो समझ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस
sets, that is difference of sets. अब difference of sets means what? मान लो मेरे पास एक सेट है A which is 1 2 3 4 5, मेरे पास एक सेट है B which is 3 4 3 and 4, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है A माइनस B, मुझे क्या फाइंड करना है? A माइनस B, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो मुझे क्या करना है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस निकालना है A माइनस B, ओके। एक चीज अगर करना सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हो जब एक बड़ा है दूसरे से, ओके। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। A माइनस B डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अब आप अगर सोचो कि डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो कुछ लोग बोलेंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1। ऐसा सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मैट्रिसेस में जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे वैसा नहीं करना है। सेट्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं ध्यान दो। इस A सेट में से B के जो एलिमेंट्स है वो काट दो, इस A सेट में से B के जो एलिमेंट्स है वो काट दो, तो B के पास कौन कौन है? 3 और 4, तो A माइनस B जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मालूम है? 1 बचेगा, 2 बचेगा और 5 बचेगा। क्या बचेगा? 1 2 और 5। B के जो भी थे वो मैंने कैंसिल कर दिए, ओके। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड A माइनस B, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स। इतना ही नहीं, मान लो कि एक और क्वेश्चन में लेता हूं, एक और एग्जांपल। x इज गिवन एज A E I O U and y is given as A E T, और मैं आपको बोलूं फाइंड x माइनस y, तो कर पाओगे क्या? यस, मैं कर पाऊंगा x माइनस y। कैसे निकालूंगा x माइनस y? x में से जो कुछ भी y के पास है वो काट दो, x में से जो कुछ भी y के पास है वो काट दो, तो x में से y काटना है, x में से y काटना है, तो a और e ये दोनों कटेगा, क्या बचेगा? I O U। सिमिलरली अगर किसी ने पूछ लिया फाइंड y माइनस x, तो कैसे निकालोगे? y में से जो x वाले हैं वो काट दो, y में से जो x वाले हैं वो काट दो। अब इन y में से x में कौन कौन है? a और e x में है, तो ये दोनों में काट दूंगा, सिर्फ बचेगा t। आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या करना है? पहले वाले में से दूसरे वाले का जो भी एलिमेंट्स है वो काट दो, पहले वाले में से दूसरे वाले के जो भी एलिमेंट्स है वो काट दो, बचा हुआ लिख दो, ओके। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, A माइनस B। अब डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, तो ध्यान दो डायग्राम के हिसाब से। दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B, करेक्ट है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे फाइंड करना है A माइनस B, मुझे क्या फाइंड करना है? A माइनस B। तो मैंने आपको क्या समझाया? A माइनस B में क्या करना है? A में से B वाला पार्ट काट दो, A में से B वाला पार्ट काट दो। अब इसमें B वाला पार्ट कौन सा है? कहना चाहिए ये वाला पार्ट B वाला पार्ट है, राइट है। इस पूरे A में से B वाला पार्ट काट दो, तो B वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट बचेगा, दिस वन इज योर A माइनस B, दिस इज योर A माइनस B। A में से B वाला पार्ट काट दिया, ओके। सिमिलरली अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज B माइनस A, तो सोचो क्या होगा? B माइनस A मतलब क्या करना है? इस B में से A वाला पार्ट काट दो, इस B में से A वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है वो A का है, तो इस पूरे B में से A वाला पार्ट काट दो, तो क्या बचेगा? दिस वन विच इज B माइनस A, तो ये होगा B माइनस A। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या किया? A माइनस B कैसे निकाला? पूरे A में से ये वाला पार्ट काट दिया। अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। तो पूरे A में से अगर मैं A इंटरसेक्शन B काट दूं तो मुझे A माइनस B मिलेगा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, A माइनस B इज इक्वल टू, अच्छा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखा है मैंने, A माइनस B को मैंने क्या लिखा है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। लेकिन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को मैंने क्या लिखा है? A में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, A में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, तो A माइनस B का अगर फॉर्मूला चाहिए तो ये भी हो सकता है, करेक्ट। वही तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने का ट्राई किया है। A माइनस B अगर मुझे फाइंड करना है तो पूरे A में से इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, विच इज दिस वन, ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, एंड दिस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वाइज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो ये भी इसके साथ इक्वल ही हुआ। सो दीज टू आर द फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेन डायग्राम। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, पूरे a में से a इंटरसेक्शन b का पार्ट काट दो। सिमिलरली b माइनस a का फॉर्मूला क्या होगा, पूरे b में से a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट काट दो, पूरे b में से a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट काट दो। ओके, आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया और उसका फॉर्मूला भी मैंने डिराइव कर दिया। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूं कि n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमने यहाँ पे जो a माइनस b निकाला है, ये जो रेड वाला पार्ट है, उसको एक और नाम दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कैसे समझाता हूं, a कौन है, ये पूरा सर्कल बराबर, b कॉम्प्लीमेंट कौन है, इस b वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब कुछ। a कौन है, ये सर्कल, और b कॉम्प्लीमेंट कौन है, इस b वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब इस a और b के सर्कल को छोड़ के मैं कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये रेड वाला पार्ट। ध्यान से समझो, इस पूरे a में और b के कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में, अच्छा मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट कैसे आता है मैं वो समझाने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम बना दिया, सेट a, ठीक है, दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b। अब ध्यान दो, दोनों को अलग अलग मार्कर से बनाने वाला हूं। a में कौन है, a में आपका ये रेड वाला पार्ट होगा, ये रेड वाला पार्ट, ये पूरा a होता है। b कॉम्प्लीमेंट में कौन है, b सर्कल को छोड़ के बाकी सब, b वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब। ओके, समझने का ट्राई करो डायग्राम के हिसाब से। वैसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, बट आपको समझाना है फॉर्मूला, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ब्लू वाला और रेड वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, उसमें ऐसा कौन सा है जो ब्लू और रेड ओवरलैप हो रहा है, कॉमन है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों का है, ब्लू का भी है रेड का भी है। कैन आई सी, ये वाला पार्ट, ये देखो ना, ये ब्लू का भी है और रेड का भी है, ये वाला पार्ट। एंड ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं a माइनस बी, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं a माइनस बी। ओके, इसीलिए a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट दिस वाला पार्ट, जिसको हम लोग a माइनस a इंटरसेक्शन b बोल सकते हैं। ओके, सो रिमेंबर दीज थ्री फॉर्मूलाज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। जब जब क्वेश्चन आएगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन तीनों का नाम एक ही है। a माइनस बी बोला मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बोला मतलब a माइनस a इंटरसेक्शन b। ओके, अब आपको मैंने समझा तो दिया है, याद कैसे रखना है वो ध्यान दो, याद कैसे रखना है। ओके, a माइनस b इज व्हाट, इट इज a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये वाला फॉर्मूला याद रखो अच्छे से। b माइनस a इज व्हाट, b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये वाला याद रखो। अब ये वाला फॉर्मूला इसके साथ कैसे याद रखेगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट वाला है उसको नहीं छेड़ने का, a को पकड़ो माइनस a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, कॉम्प्लीमेंट वाले को नहीं छेड़ने का, b को पकड़ो माइनस a इंटरसेक्शन b। ओके, सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू रिमेंबर। अगर आपको बोला जाए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे लिखोगे, a को पकड़ने का माइनस a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b बोला तो b को पकड़ने का, कॉम्प्लीमेंट वाले को b को पकड़ने का माइनस a इंटरसेक्शन b। आई होप दिस इज क्लियर। एंड आपको ये तो पता ही है कि a माइनस a इंटरसेक्शन b बोला मतलब a माइनस b होता है, b माइनस a इंटरसेक्शन b बोला मतलब b माइनस a होता है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपके याद रहेंगे। ओके, मैं सिर्फ आपको याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाले को भूल जाओ, a को पकड़ने का माइनस a इंटरसेक्शन b, b को पकड़ने का माइनस a इंटरसेक्शन b। ओके, सो दीज फोर फॉर्मूलाज दैट आई हैव डिस्कस्ड आर ऑल इंटरकनेक्टेड। 6, 7, 8, 9 ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ सीखा जाता है।
ओके, लास्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द 10th वन, A डेल्टा B। नाउ व्हाट इज A डेल्टा B? ये तो आपने पहली बार नया नया सुना, ठीक है। अब A डेल्टा B क्या होता है? देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है वो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट होता है, A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट होता है, ओके। और ये दोनों सर्कल का जो पार्ट होता है, दोनों सर्कल का जो पार्ट होता है वो A यूनियन B वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये रेड वाला कैसे निकालने का वो सिखा दिया, ये रेड वाला कैसे निकालने का वो सिखा दिया, मतलब यहाँ पर ब्लू से डिनोट किया है, ये वाला ब्लू पार्ट कैसे निकालने का वो भी सिखा दिया। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ये दोनों साथ में चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कैसे निकालोगे? सिंपल, दोनों सर्कल में से ये वाला पार्ट काट दो, दोनों सर्कल में से, मतलब A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट काट दो, A यूनियन B में से दोनों सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। अब ये दोनों सर्कल में से ये वाला पार्ट जब मैं काट दूंगा तो ये ब्लू वाला पार्ट मिलेगा, which is nothing but A minus B यूनियन B minus A। मतलब इसमें कौन कौन है? A minus B वाला भी है और B minus A वाला भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, A minus B भी है यूनियन B minus A भी है। बट जनरली ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आता, ये वाला फॉर्म काम आता है, इसलिए मैंने ये लिखा है A डेल्टा B। जब जब आपको डेल्टा वाला पार्ट आएगा, जनरली डेल्टा वाला पार्ट एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बाकी तो नहीं आता आपके बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी अगर A डेल्टा B आया तो रिमेंबर A डेल्टा B मींस व्हाट? यूनियन में से, पूरे सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, तो आपको डायग्राम वाइज क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलेगा, ओके। मैंने आपको हर एक फॉर्मूला समझाने का ट्राई किया है। These formulas looks difficult to understand and remember, लेकिन जब सम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ट्रस्ट मी, फॉर्मूलाज को समझने का ट्राई करो कि कैसे आया A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, कैसे आया। कॉम्प्लीमेंट सबको बांट दो, A कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा हो गया B कॉम्प्लीमेंट, तो आप कभी नहीं भूलोगे। A माइनस B, A में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, B में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट काट दो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाला को नहीं पकड़ने का, A माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B, और डेल्टा का तो मैंने आपको बता दिया, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, U माइनस इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, ओके। रिमेंबर दिस, ऑल दी फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व, आपको पता है सेट्स चैप्टर ही इजी है, ठीक है, बट हर एक फॉर्मूला यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट इज व्हाट आई हैव डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूलाज, लिख के लो और अच्छे से याद कर लो, ओके। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज। Let's start with exercise questions based on formulas what we have learned. 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करते हैं, ओके। इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दी सेट्स थियरी दैट वी हैव लर्न। जो भी डायग्रामेटिकली हमने सीखा है उसी से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन 3, अब यहाँ पे 3 सेट दिए A, B और C। व्हाट इज A? x such that 6x square plus x minus 15 equal to 0। अब ये अगर आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक है मतलब हमने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर सॉल्व किया है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे, दो आंसर मिलता था, करेक्ट। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो इस वाले क्वाड्रेटिक के भी 2 रूट्स होंगे, मतलब मुझे इसको सॉल्व करके x के 2 आंसर मिलेंगे और वही आपका सेट A होगा बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है x, मतलब जो भी x का वैल्यू होता है वही आपका सेट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है, ये सारे जो क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, आंसर में दिखाया तो भी चलेगा, ओके। तो मैं ये सेट वगैरह सब तो बाद में सॉल्व करूंगा, फिलहाल क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। 6x square plus x minus 15 equal to 0। अब सोचो किस तरीके से ये सॉल्व होगा। आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था? सबसे पहले आप प्रोडक्ट निकालते थे,
कैसे? ये 6 और ये -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको -19 मिला। ओके, स्प्लिट किसको करना है? इस 1 को, करेक्ट। इस 1 को स्प्लिट करके आपको क्या चाहिए? ऐसे दो वैल्यूज जिसका मल्टीप्लिकेशन -90 है, इस 1 को स्प्लिट करके आपको ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -90 है। अब कौन से दो नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई करके 90 मिलता है? एंड सब्ट्रैक्ट है, यहां पर पीछे माइनस है, पीछे माइनस है मतलब डिफरेंस बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं? डिफरेंस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलना चाहिए। ये दोनों यहां पर जो आप लिखने वाले हो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलना चाहिए क्योंकि पीछे माइनस है, एंड मल्टीप्लाई करके -90 मिलना चाहिए। सोचो क्या होगा? इट विल बी 10 9s, बिकॉज 10 - 9 1 होता है, एंड 10 into 9 -90 होता है। आई मीन 10 into 9 90 होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पर मुझे -9 लिखना पड़ेगा बिकॉज 10 - 9 1 होता है, एंड 10 into -9 -90 होता है। करेक्ट है। सो आप किस तरीके से सॉल्व करते थे 10th स्टैंडर्ड में? यू विल राइट दिस एज 6x², फिर लिखोगे प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 5। इन दोनों में से 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 कॉमन और माइनस भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आना चाहिए, आ गया। सो 3x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 0 दोनों को बांट दो, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना मिलेगा? 5 को वहां भेजा -5, 3 से डिवाइड किया -5/3, और यहां से x कितना मिलेगा? -3 को वहां भेजा 3 डिवाइड बाई 2। सो इस तरीके से जब आप पूरा सॉल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब जाके दो आंसर्स मिलेंगे, -5/3 और 3/2। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट सिखाने वाला, बिकॉज एनीवेज एंट्रेंस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, इतना टाइम किसके पास होगा? 3 सॉल्व करना है, वो भी 3, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, पता है क्या? यहां तक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये स्प्लिटिंग वाला नहीं मिलेगा तब तक आंसर नहीं मिलेगा। तो मान लो मैंने यहां तक तो कर दिया, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो भी आपने यहां पर लिखा है ना, उसका साइन चेंज करके लिखो। 10 को लिखूंगा -10 और -9 को लिखूंगा 9। मैंने क्या बोला? जो भी आपने यहां पर लिखा है उसको साइन चेंज करके लिखो। 10 को लिखूंगा -10 और -9 को लिखूंगा 9, साइन चेंज करके लिखा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहां पर जो भी नंबर है, x² के आगे जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो। x² के आगे जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमें? अगर मैं 10 और 6 को सिंप्लीफाई करूं तो कहना है 2 5 2 3 क्या मिला मुझे? -5/3, और यही मेरा आंसर है। ये देखो सेम है। सिमिलरली इसको अगर मैं छोटा करूं, 3 3 3 2 व्हाट इज द आंसर? 3/2, यही मिला 3/2। मतलब मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत किधर है? मैं डायरेक्टली यहां से आंसर निकाल सकता हूं। ओके, सिर्फ आप ये सोच लो कि इसको स्प्लिट कैसे करना है। अगर आपको ये स्प्लिट वाला मिल गया, मुझे समझ में आ गया था कि 10 - 9 करना है, तो 10 - 9 जो आपके फैक्टर्स है जिसको स्प्लिट करना है उसी का साइन चेंज करके लिखा। 10 को लिखा -10, -9 को लिखा 9 और डिवाइड बाय ये x² का कोएफिशिएंट और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यहां पर मैं बोल सकता हूं सेट x, ये सॉरी सेट a जो हमने फाइंड किया है, सेट a जो हमने फाइंड किया है उसके दो वैल्यूज है। कौन कौन से? -5/3 और 3/2। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखा दिया। डोंट वरी, एक और बार सीखते हैं शॉर्टकट। अगर आपको फिर भी डाउट है कि नहीं समझा शॉर्टकट कैसे यूज किया तो ध्यान दो। अब मैं सेट b की बात करता हूं। सेट b में कौन है? 2x² -5x -3 इक्वल टू 0। 2 3 6, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 5 चाहिए। मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 5 चाहिए। कैसे होगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? कैन आई से 6 1 6 1 6 होता है,
क्योंकि मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके मुझे -5 चाहिए। -5 कैसे मिलेगा? -6 + 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ये तो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में सिखाते थे ऐसा, बट आप लोग तो ऑलरेडी सीख चुके हो, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि -5 को स्प्लिट कैसे करोगे -6 और +1 में, बिकॉज -6 × 1 इज -6 और आपको मल्टीप्लाई करके भी -6 चाहिए। -6 + 1 इज -5, डिफरेंस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी -5 है, करेक्ट। तो मुझे जो फैक्टर्स चाहिए था वो मिल गया, फैक्टर्स आपको मिल चुका है, इसका मतलब आंसर कैसे मिलेगा? इस -6 को लिखो +6, इस 1 को लिखो -1, डिवाइड बाय ये जो भी x² का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। सो 2 3s are, so what is the answer? 3 and -1/2. What is the answer? 3 and -1/2. Okay, so x के दो आंसर मिल गए और यही होगा मेरा सेट B, which is 3 and -1/2. आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन एकदम शॉर्टकट तरीके से। तीसरा, मुझे c के लिए भी सॉल्व करना है, which is given by 2x² - x - 3 = 0। 2 3s are 6, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करके 6, तो 3 2s are बराबर, डिफरेंस मुझे कितना चाहिए? -1, मतलब -3 + 2 आपके फैक्टर्स होंगे। अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आता तो 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएगा। ओके, सो -1 आपको सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, -3 + 2, -3 + 2 इज -1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 इज -6 और मल्टीप्लाई करके मुझे भी -6 ही चाहिए। सो दीज आर माय फैक्टर्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्प्लिट करके जो आप लिखते हो वो ये दोनों है। अब आंसर कैसे लिखने का? x = इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, डिवाइड बाय यहां पर जो नंबर होगा वो 2 2, इसको कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो 3/2 एंड -1 इज योर x के वैल्यू। और अगर ये x के वैल्यू है मतलब मेरा सेट C है, which is 3/2 एंड -1। आई होप ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया वो समझ लो, एकदम शॉर्टकट तरीका, एंड इट इज अलाउड टू राइट इन दिस वे। ओके, ये शॉर्टकट तरीका यहाँ पे चलेगा बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीख रहे, हम लोग तो सेट्स वाला चैप्टर सीख रहे हैं, तो ये आप कैसे भी सॉल्व करके आंसर लेके आओ, इट इज अलाउड। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, A यूनियन B यूनियन C। अब यूनियन मतलब क्या? यूनियन मतलब सब कुछ लिख देने का, यूनियन मतलब सब कुछ लिख देने का, और इंटरसेक्शन मतलब क्या? सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिखने का। यूनियन में सब कुछ लिखने का, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट। तो A आपके पास है, B आपके पास है, C आपके पास है, सब कुछ लिख दो। -5/3 लिखूंगा मैं, 3/2 भी लिखूंगा मैं, 3 भी लिखूंगा, -1/2 भी लिखूंगा, 3/2 फिर से आ गया बट वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखूंगा। -1 लिखा है क्या मैंने अब तक? नहीं, सो -1 एंड दिस इज माय आंसर। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा? स्टार्ट किया -5/3 से, 3/2, 3 -1/2, 3/2 फिर से आया तो नहीं लिखा क्योंकि सेट में हम लोग एक ही बार लिखते हैं। -1 डन। ओके, सो दिस इज द आंसर। सिमिलरली सेकंड थिंग जो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब आप सोचोगे हमने सिर्फ 2 लोगों का इंटरसेक्शन सुना है, क्या फर्क पड़ता है? 3 लोगों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में जो कॉमन है वो, क्या बोला मैंने? तीनों में जो कॉमन है वही लिखने का। ऐसा कोई नंबर है जो तीनों के पास है, इसके पास है 3/2 3/2 बट इसके पास है क्या? नहीं, मतलब तीनों में ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इस वाले में कुछ भी नहीं आएगा, नल से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल से। ओके, बिकॉज ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो तीनों के पास है, सो देयर इज नो नंबर इन कॉमन, तो नल से। ओके, सो आंसर इज वेरी इजी। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर एक नया तरीका सिखाया क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा हटके टॉपिक था, सेट से हटके हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सीखा। ओके, सो क्वेश्चन 3 इज डन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? देखो, इफ A B C आर द सेट्स फॉर लेटर्स इन दी वर्ड्स। ओके, तो सेट A में कौन आएगा बताओ? कॉलेज के लेटर्स, मतलब C आएगा, O आएगा, L, फिर से L नहीं लिखूंगा मैं, एक बार हो गया, और G।
फिर से ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी में कौन आएगा, मैरिज के लेटर्स, सो एम ए आर आई ए, नहीं ए फिर से नहीं आएगा, जी और ई, ठीक है। मैरिज के जितने जितने यूनिक लेटर्स है वो लिख दो। सी में लगेज, एल यू जी ए ई, ओके लगेज। सो सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों रेडी है। मुझे क्या चेक करना है, वेरीफाई दैट A माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये मुझे वेरीफाई करना है, मतलब मुझे प्रूव करना है। और जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS करना है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में LHS इक्वल्स टू RHS करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHS की बात करता हूं। A मेरे पास है, B यूनियन सी है क्या आपके पास, नहीं, तो पहले एक काम करो, B यूनियन सी फाइंड करो, B यूनियन सी। अब B यूनियन सी मतलब क्या, B और C में जो कुछ भी है सब लिख दो। मैंने आपको अभी अभी समझाया, यूनियन मतलब सब कुछ, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन कॉमन कॉमन। तो यूनियन सब कुछ लिख दो, जो जो इन दोनों के पास है सब। डबल बार आया तो एक ही बार लिखने का, M A R I G E। L लिखा है क्या अब तक, नहीं। U लिखा है क्या अब तक, नहीं। G लिखा है, A लिखा है, E लिखा है, that's it। मेरा B यूनियन C मुझे मिल गया। अब मुझे LHS चाहिए। LHS इज व्हाट, A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C। और माइनस के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इस A में से B यूनियन C के पास जो कुछ भी है सब काट दो। इस A में से B यूनियन C के पास जो कुछ भी है वो सब काट दो। C इसके पास है क्या, नहीं, तो C नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो C नहीं कटेगा। O इसके पास है क्या, नहीं, O भी नहीं कटेगा। L इसके पास है क्या, हाँ, तो L कटेगा। E इसके पास भी है, कटेगा। G इसके पास भी है, कटेगा। मतलब सिर्फ दो चीजें मिलेगी मुझे, C और O, और कुछ नहीं मिलेगा। A माइनस B यूनियन C में आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको सिखाया था। A में से B यूनियन C वाला पार्ट काट दो, A में से B यूनियन C वाला पार्ट काट दो, तो इसमें से जो जो इसके पास है वो कटेगा। L E G इसके पास है तो वो कट जाएगा, ओके। सो LHS मिल गया मुझे, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आता हूं RHS के पास। RHS में मुझे क्या फाइंड करना है, A माइनस B। तो पहले A माइनस B फाइंड करते हैं। कैसे, A में से B वाला पार्ट काट दो, A में से B वाले जो भी है वो काट दो। C है क्या, नहीं। O है क्या, नहीं। L है क्या, नहीं। E है, काट दो। G है, काट दो। तो A में से B वाले पार्ट काट दिया मैंने, तो सिर्फ C O L मिला। नेक्स्ट A माइनस C निकालना है। A में से C वाला पार्ट काट दो, A में से C वाले पार्ट काट दो, C O L इसके पास है, कैंसिल हो गया। E इसके पास है, कैंसिल हो गया। G इसके पास है, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ C और O मिला, ठीक है। सो A माइनस B मिल चुका है, A माइनस C मिल चुका है। अब मैं फाइंड करने वाला हूं RHS, विच इज A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। A माइनस B कौन है, ये वाला। A माइनस C कौन है, ये वाला। इन दोनों के बीच में मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला। इन दोनों में कॉमन वाला कौन है, CO 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 CO। RHS मिल गया। LHS चेक करो, RHS चेक करो, क्या दोनों सेम? यस, दोनों एग्जैक्टली सेम। So can I say therefore LHS equals to RHS? So can I say therefore proved या फिर verified that, क्या वेरीफाई किया हमने, A minus B union C is equals to A minus B intersection A minus C. This is the answer. And sum number 4 is also done. इन दोनों भी सम में हमने वेन डायग्राम यूज नहीं किया, सिर्फ लुकिंग एट दी सेट्स हमने ये सॉल्व किया। दो सिंपल तरीका, दो सिंपल टेक्निक याद रखो। यूनियन आया तो सब कुछ, इंटरसेक्शन आया तो कॉमन कॉमन कॉमन, ओके। सो राइट दिस डाउन एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 6।
अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग बाद में करने वाले हैं बिकॉज वो 3 सेट वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर, बहुत आसान है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में फॉर्मूलाज बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ वन, इफ A and B are subsets of the universal set X। अब इस वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट को X माना हुआ है, ठीक है, हम लोग U बोलते थे, यहाँ पर X बोला है, चलेगा। एंड क्या क्या गिवन है, n of X दिया है, मतलब n of U दिया है ना, n of U, n of A दिया है, n of B दिया है, n of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। खोलो अपने फॉर्मूला का लिस्ट खोलो और चेक करो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आप चेक कर सकते हो तो गिवन में फॉर्मूला के लिस्ट में A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला दिखेगा आपको। और मैंने आपको सिखाया भी था, जब A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट सबको बांट दो, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अरे यही तो दिया है यहाँ पर, करेक्ट। अब इसका n वैल्यू दिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। सो A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज गिवन एज 5। मतलब मेरा A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना हो गया, 5। पहले वैल्यू में से ये सब तो हमें समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने पहले उसको समझने लायक तरीके में लिख दिया, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। और डायग्राम के हिसाब से अगर सोचोगे तो A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो बच्चा कुछ वाला पार्ट, ठीक है। चलो तो ये तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A यूनियन B। कैसे सोचो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये A, ये B, ये यूनिवर्सल सेट, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है, अभी मैंने फाइंड किया। और मुझे फाइंड क्या करना है, ये दोनों सर्कल फाइंड करना है। कैसे करोगे, सिंपल, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला याद करो, नहीं याद तो लिस्ट में चेक करो, क्या था फॉर्मूला, नाउ n of A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट। ये जो बाहर वाला पार्ट है जो मुझे पता है वो फाइंड कैसे करते हैं, पूरे यूनिवर्सल में से इसको खुद को माइनस कर दो, A यूनियन B को माइनस कर दो। अगर मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से उसको खुद को माइनस कर दो। मुझे यहां पर ये मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम, तो इसको इधर ले लो और इसको उधर भेज दो, n of x minus n of A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। नाउ सबट्रैक्ट इट, n of x कितना, 50, ये कितना, 5, so 50 minus 5 is 45 which is n of A यूनियन B। मिल गया आंसर। फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने दिया उसी में से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। लिख दिया, चलो पहला वाला पार्ट मिल गया जो मुझे फाइंड करना था। सेकंड क्या करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास A यूनियन B है, A है और B है, कैन आई यूज अपना ओरिजिनल वाला फॉर्मूला जो आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। नाउ क्या यूज करूंगा, n of A यूनियन B इज इक्वल्स टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, वही मैं यूज करने वाला हूं। मेरे पास A यूनियन B का आंसर ऑलरेडी है, कितना है A यूनियन B, 45, n of A कितना, 35, n of B कितना, 20, और ये वाला मुझे नहीं मालूम, चलो ठीक है नहीं मालूम, ओके। इसको यहां भेज दो तो n of A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, 35 प्लस 20 इज 55, और 45 को वहां भेज दो माइनस 45, 55 माइनस 45 इज 10, तो मुझे A इंटरसेक्शन B का आंसर मिल गया 10। सेकंड जो मुझे फाइंड करना था वो भी मिल गया, अगेन फ्रॉम द सेम फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन यू इन द लिस्ट, ओके। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, n of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। क्या इसका फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, चेक करो, फॉर्मूला लिस्ट चेक करो। मैंने आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट को नहीं लिखने का, सीधा लिखो B माइनस n of A इंटरसेक्शन B, B माइनस n of A इंटरसेक्शन B, n of B कितना, 20, A इंटरसेक्शन कितना मिला, 10, 20 minus 10 is 10 and this is the answer for n of A complement intersection B। खत्म।
फॉर्मूला आता है सम सॉल्व। फोर्थ वन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालेंगे? चेक करो फॉर्मूला लिस्ट, नहीं चेक कर सकते तो मैंने आपको याद रखने का तरीका सिखाया। कॉम्प्लीमेंट वाले को नहीं देखेगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सो एन ऑफ ए कितना, एन ऑफ ए 35, ए इंटरसेक्शन बी कितना 10, 35 minus 10 is 25 and this is the answer for n of a intersection b complement। चारों के चारों क्वेश्चन जो फाइंड करने थे मैंने कर लिए, सम इज सॉल्व। सारे के सारे सिंपल से फॉर्मूलाज है जो यहाँ पर हमने यूज किया है। ओके, राइट दिस डाउन, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, बट आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिख के दिया वो आपको अच्छे से आने चाहिए टिल द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टॉप, थैंक यू सो मच।